नमस्ते, वेलकम टू दीवालॉग 2022। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए आप कैसे मना रहे हैं, आपके घर पूजा होती है या नहीं होती, आप रावण को चलते हुए देखने गए या नहीं गए या जाने वाले हैं। सारी डिटेल्स दो कमेंट सेक्शन में बिलो, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरा मनाया नहीं जाता। वो सब क्यों वो बाद में बताऊंगी। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि कैसे मनाते हैं अलग अलग घर पे दशहरा, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि कैसे मनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ और ये क्या हो रहा है, हाय, आई एम रोली। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक ऑलमोस्ट 7 ईयर ओल्ड बॉय है आर्यवीर, वो दिसंबर में होगा 7 का। 3 ईयर ओल्ड गर्ल है ईशानवी, जो अभी 3 साल की हुई है सितंबर 30 को। एंड आई लिव विद माई फैमिली इन दिल्ली with my husband, with my mummy जी and with my grandmother-in-law as well। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पास में ही रहते हैं नोएडा में, वहाँ मेरे भैया भाभी और एक छोटी सी नीस है। एंड दीवालॉग इज बेसिकली जब मैं व्लॉग करती हूँ एवरी सिंगल डे, व्लॉग या वीडियोस डालती हूँ इस चैनल पे एवरी सिंगल डे फ्रॉम दशहरा टू दिवाली, ताकि आप फुल ऑन फेस्टिव मूड में आ सको और आपको फेस्टिविटीज के लिए सारे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब अवेलेबल हो। हम DIYs करते हैं, हम फैशन वीडियोस करते हैं, हम हॉल्स करते हैं, हम घर को होम डेकोर करते हैं, हम खाना बनाते हैं, बहुत मस्ती होती है। दीवालॉग लाइक फॉर मी इज द बेस्ट टाइम और माई चैनल। मुझे पर्सनली खुद भी दीवालॉग बड़ा मजा आता है करना। मैं तो महीनों पहले से प्लान करने लगती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है इस साल ऑन दीवालॉग, बट ये साल थोड़ा अलग है। तो आज का जो वीडियो है इज गोइंग टू बी सिट डाउन अपडेट, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं किया है और बहुत टाइम से आप लोगों से बातें नहीं की हैं। तो आज बैठेंगे जमीन पे, हम बैठ गए आराम से और बात करेंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट है, एंड दीवालॉग में क्यों नहीं करने वाली थी और दशहरा हमारे यहाँ क्यों नहीं मनाया जाता। तो सबसे पहले तो दशहरा हमारे यहाँ क्यों नहीं मनाया जाता, तो जो मेरे हस्बैंड के, जो वरुण के दादाजी थे, वो उनकी डेथ हुई थी दशहरा पे। वो दशहरा वाले दिन हमें छोड़ के गए थे, तो उस वजह से हमारे यहाँ दशहरा का जो त्योहार है वो मनाया नहीं जाता। कहते हैं कि जब तक हमारी फैमिली में कोई बच्चा बॉर्न नहीं होता दशहरा वाले दिन, तब तक हम ये त्योहार नहीं मनाएंगे। तो हमारे यहाँ कोई पूजा या कुछ भी नहीं होता है। एंड मेरे मायके में नोएडा में दशहरा की ऐसे पूजा एंड ऑल होती नहीं थी, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम ही पता चला था यहाँ आके कि दशहरा की पूजा होती है, बट हमारे मुझे यही बोला गया था कि दशहरा की पूजा हमारे यहाँ नहीं करते क्योंकि बाबा जी की डेथ हुई थी उस दिन। तो आई वाज लाइक, अच्छा दशहरा की पूजा भी कोई चीज होती है। मुझे सिर्फ ये पता था कि रावण को चलते हुए देखने जाते हैं एंड दैट्स इट। एंड मेरे मायके में हम यही करते थे, हर शाम दशहरा वाली शाम को रामलीला देखने जाते थे। वो एंडिंग ऐसी लाइक राम जी तीर मार रहे हैं और वहाँ पे रावण की बड़ी सी एफिजी में आग लग रही है। एंड जब हम छोटे होते थे तो हमें एक्चुअल लगता था कि जो राम जी स्टेज से इतने दूर खड़े रावण को तीर मार रहे हैं, उसी तीर से वो रावण जला है। बट मेरे लिए सिर्फ वही दशहरा होता था, बट एपरेंटली कोई पूजा भी होती है। तो आपके घर में होती है तो कमेंट करो कैसे होती है, क्या होता है, मुझे जानना है। वेरी क्यूरियस, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है रिचुअल्स एंड कल्चर एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। सो आई वुड लव टू नो दैट। तो दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता। नाउ मूविंग ऑन टू वाई दीवालॉग इस साल दीवालॉग में क्यों नहीं करने वाली थी एंड अब क्यों हो रहा है, इज माई फादर-इन-लॉ एक्सपायर्ड अर्लियर दिस ईयर मार्च में, वो हमें छोड़ के गए। एंड ये साल बहुत टर्बुलेंट रहा है हमारे लिए। तो भाई जिस घर में डेथ होती है उस घर में जनरली फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते, बट हमारे यहाँ ये भी मानना है कि फेस्टिवल्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मनाने, क्योंकि मतलब छोड़ते नहीं है फेस्टिवल्स बेसिकली। तो मना रहे हम साइलेंटली, क्वाइटली, मतलब जो रिचुअल्स जितने करने होते हैं उतना करते हैं। बट अंदर से ऑब्वियसली वो उत्साह नहीं है, अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं है जो हर साल होती है कि वो फेस्टिवल जा रहे हैं, ये कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये गिफ्ट्स खरीदेंगे,
मतलब मन नहीं है कुछ भी करने का. इट्स जस्ट लाइक कि हाँ फेस्टिवल है, उस दिन ये करना है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. नॉर्मल कोर्स में इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप होती हूँ, और हमारे घर के होम डेकोर के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ स्टफ आया हुआ होता है अमेजोन से. बट इस साल वेरी ऑनेस्टली आज सुबह कमेंट आया था मेरे चैनल पे सेइंग कि ओ दीवा व्लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, एंड फिर मैंने रियलाइज किया ओ वेट अच्छा कल है दशहरा आपके लिए आज. सो दैट इज हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन राइट नाउ. मतलब हाँ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इट्स नॉट कि हम इग्नोर कर रहे हैं फेस्टिवल्स को, बट दे नॉट अ प्रायोरिटी राइट नाउ जितना हर साल होते हैं. एंड उस वजह से दीवा व्लॉग मेरा मन नहीं था मनाने का, करने का, क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है कि जब तक मैं अंदर से खुश नहीं होती ना, मुझे मज़ा नहीं आता वीडियोस बनाने में. एंड जब किसी को मज़ा नहीं आता वीडियोस बनाने में, वो बहुत एपरेंटली शो होता है चैनल पे. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई डिड नॉट वांट टू डू दीवा व्लॉग. इनफैक्ट हमारे घर में कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा हुआ नहीं है. शादी का बर्थडे हमने मनाया था उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बट दैट वाज इट, बिकॉज बच्चा है यार, वो दूसरे बच्चों के बर्थडे पार्टीज में जाती है, तो उसको भी था कि मेरा भी होना चाहिए. एंड कोविड की वजह से उसके फर्स्ट 2 years ऑब्वियसली मनाए नहीं गए थे, तो उसका बर्थडे हमने किया. बट अगेन वाजंट लाइक अ ग्रैंड स्केल, इट वाज जस्ट लाइक हर फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, टू कॉलिंग देम टू अ प्ले एरिया. तो जितना उत्साह हर चीज में होता है हर साल, वो नहीं है इस साल. So that was the reason basically जिसकी वजह से मैं दीवा व्लॉग सोच रही थी कैंसिल कर दूँ इस साल. But I know that is not the situation in every other household. I know that is not the situation that is going to remain forever. किसी पॉइंट पे हमें अपने आप को थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा कि मतलब life goes on, right? We have to push ourselves कि नहीं थोड़ा मतलब ठीक है आप इस साल नहीं मना रहे, आपको अगले साल तो मनाना होगा, बट ऐसा नहीं है ना कि आपको धीरे धीरे यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. एंड आई थिंक थोड़ा ऑब्वियसली मार्च से अब हम बेटर हुए इन अ वे दैट आई लाइक फॉर मी एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट दिस विदाउट क्राइंग, बट इट्स स्टिल देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड. सो इस साल मे बी दीवा व्लॉग आई डोंट नो लिटरली प्लान्ड आउट नहीं है, जो होगा देखा जाएगा वाला सीन है. एंड मेरा हर साल दीवा व्लॉग जून जुलाई से प्लान होना शुरू हो जाता है. मेरी एक नोटबुक बन जाती है, इसमें मैं लिखती हूँ अलग अलग आइडियाज, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या दिखाना है, बहुत कुछ प्लान होता है. इस साल दीवा व्लॉग इज कम्प्लीटली अनप्लैंड. मुझे खुद ही नहीं पता है कि कल के वीडियो में आप क्या देखने वाले हो. नहीं, कल के वीडियो में आप ईशानवी का बर्थडे व्लॉग देखोगे, क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है. सो या दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ दीवा व्लॉग. उसके अलावा जो मेरी लाइफ की अपडेट है वो भी जरूर आज आपको देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है. ये साल ना बिल्कुल जैसे टर्बुलेंट वाला साल है. सो बिफोर माई फादर इन लॉ एक्सपायर्ड, उन्होंने हमारा ना जो हमारा घर है, तो वी हैव दिस 1 floor इन दिल्ली, एंड दिल्ली में से फ्लोर सिस्टम, अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो आपको शायद वो वियर्ड लगे, क्योंकि मुझे भी लगता था एक पॉइंट पे. एंड वी हैव द फ्लोर अबव इट, जो छत है हमारी. तो छत पे पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ था विच वॉजंट लिवेबल, वो स्टोरेज टाइप ज्यादा था. उसमें बहुत कुछ हुआ है. मैंने उसमें अपना ऑफिस भी बनाया था, अपना फैशन डिजाइन का जब मैंने अपना ब्रांड खोला था तो अपना स्टूडियो भी बनाया था. बहुत कुछ हुआ था उस बेसिक स्ट्रक्चर में, बट इट वॉजंट अ स्ट्रक्चर जिसमें आप लाइक जाके सो सकते हो या जाके रह सकते हो. सो वी वर बिकॉज आवर फैमिली वॉज ग्रोइंग. 2 बच्चे हम हमारे आगे, 7 लोग थे हम, 3 बेडरूम था. वी वर लाइक एक बेडरूम और चाहिए डेफिनेटली हमें एज अ फैमिली. एंड Ariveer is growing up, he needs a space to study, to like just be himself, you know. बच्चों को चाहिए होती है अपनी स्पेस. तो right before my father-in-law expired, पापा जी और मैंने ऊपर का like एक स्ट्रक्चर खड़े होने का हमने सोचा एंड किया. एंड वी डिडंट वांट अ परमानेंट स्ट्रक्चर, हमें टेम्पररी स्ट्रक्चर ही चाहिए था, बट इस टाइप का टेम्पररी चाहिए था जिसमें हम रह सके कम से कम. सो वो सारी प्लानिंग चल रही थी, इन बिटवीन विच पापा जी लेफ्ट अस. एंड तब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी. एंड
it was like his last project and obviously we want to finish it because उनका last project था, बहुत मन से बना रहे थे वो, and बहुत सालों से ये प्लानिंग चल रही थी, पापा में तो बहुत सालों से ये प्लानिंग चल रही थी करने की, and finally वो हो रहा था. So after March हमारे जो कंस्ट्रक्शन वाले थे लोग, उन्होंने थोड़ा धोखा भी दिया हमें, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत गड़बड़े की हमारे साथ. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. फर्स्ट टाइम खुद कुछ कर रहे थे और वो भी कंस्ट्रक्शन, विच इज़ लाइक द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड. सीरियसली आर्किटेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन, पीपल लाइक हैट्स ऑफ टू यू. इट्स अ टफ जॉब डीलिंग विद सो मेनी लाइक पीपल जो जिनको लाइक, मतलब पता नहीं यार, कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छे हो, बट जो भी हमें मिला, लाइक जो पर्सन जो हमारा कंस्ट्रक्ट कर रहा था वो ही वाज रियली बैड. लाइक देयर वर टू ऑफ देम, बोथ ऑफ देम बिल्कुल पागल थे. तो बहुत सिर खपाई हो रही थी हमारी फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स, एंड अब जाके वो स्ट्रक्चर एक स्टेज पे आया है ऑलमोस्ट, where we can now start moving furniture. So I'm really excited about that and to share it with all of you in Diwalog this year. And उसमें थोड़ा सा कहीं पानी की प्रॉब्लम आ रही है, वो बस सॉल्व हो जाए. जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगी we'll start all the interior work upstairs, which means shifting our beds, doing the wardrobes, decorating. So I'm very excited to share all of that with you. Hopefully दिवाली से पहले ये सब होना शुरू हो जाएगा, so I can share it in Diwalog of what's happening. वरना मैं definitely empty house tour बोलेंगे उसे, empty half house tour, I don't know, empty 1 bedroom house tour, I don't know. So basically मैं वो ज़रूर share करूँगी आपके साथ in the coming vlogs. Let me know if you would be interested in that. तो उसमें बहुत ज़्यादा busy चल रहे थे. Plus there was a family emergency a few weeks ago. I'm not sure if I can share it online publicly, but मतलब हिला डाला था हमें उस emergency ने, is all I can say about it. Till date I am tensed about what had happened. तो life इस साल has been very turbulent and बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे it hasn't been easy. It hasn't been easy is all I can say. कुछ ना कुछ लगातार हो जा रहा है. एंड मैं मम्मी जी से भी कल परसों ही कह रही थी, एंड आई थिंक मैंने मॉम से भी यही बात बोली है, वादन से भी यही बात बोली है, दैट आई वांट 2-3 हफ्ते एटलीस्ट लाइफ में अभी ऐसे हो जब कुछ नहीं हो रहा हो. हम सुबह उठे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, वापस आए, अपना काम करें, बच्चों को स्कूल से पिकअप करें, लंच करें, बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं थोड़ा अपना काम करूँ, थोड़ा उनका टीवी टाइम करें, फिर डिनर करें, फिर सो जाए, एंड रिपीट. 2 हफ्ते मुझे लाइफ में ऐसे चाहिए जब बिल्कुल एब्सोल्युटली बोरिंग हो, कुछ भी ना हो रहा हो. एंड दैट इज हाउ टर्बुलेंट लाइफ हैज बीन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बस नॉर्मल लाइफ चाहिए कुछ टाइम के लिए. सो दैट हैज बीन हैपनिंग. उसके अलावा देयर इज अनदर अपडेट that I would like to give you. I don't know मतलब कितना relevant है वो आप लोग के लिए, but still I would give you anyways. is मेरे तो वरुण के फर्स्ट कजिन की शादी थी अभी so मेरे देवर की शादी है, एंड क्योंकि घर में शादी है तो अगर आपको हिंदू रिचुअल्स पता है तो जब किसी की डेथ होती है तो 1 साल बाद बरसी करते हैं. उसके बाद आपकी फैमिली शोक से बाहर आती है, एंड देन यू कैन सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स एंड फुल फेस्टिविटीज, एंड लाइक आप ज़्यादा सब जगह जा सकते हो. ऑल्दो अब तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं, बट बेसिकली वो एक मोर्निंग पीरियड होता है जब आपकी फैमिली में मतलब it's an appropriate amount of time for the family to be okay with and go out in the outer world, right? तो क्योंकि वो शादी तय हो गई है, वो शादी नवंबर में है अभी, वो क्या कहते हैं उसको, चटपटनी फट विवाह कुछ ऐसा है ना, वो वाला सिचुएशन हो रही है. तो पापा की बरसी हमें जल्दी करनी पड़ रही है. तो पापा की बरसी है कल, विच इज़ दशहरा के नेक्स्ट डे. तो उसमें भी ऑब्वियसली बहुत कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड. सबसे ज़्यादा चल रहा है घर की साफ़ सफाइयाँ, बिकॉज घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन की वजह से नीचे का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिली डुली थी. पेंट खराब हुआ था, तो पेंट भी हुआ था फिर घर में, तो सारा सामान हिला डुला हुआ है. मतलब अ लॉट इज बीन हैपनिंग इन आवर हाउस. तो एंड उसके ऊपर से अब
क्योंकि बरसी हो रही है तो फिर लोग आएंगे घर में, तो वी हैव टू मेक श्योर घर थोड़ा तो डिसेंट लगे। तो ये सब चल रहा है। A lot is happening in my life and I think I'm pretty much up to date now। ये चल रहा है। आरवी के एग्जाम स्टार्ट हो गए, एग्जाम नहीं टेस्ट स्टार्ट हो गए। उसके 2-3 हफ्ते में या महीने में एक बार होता है टेस्ट। जब फर्स्ट टाइम होता तो मुझे लगा ऐसे ही होगा, क्योंकि मैम ने टेस्ट नहीं बोला था, मैम ने बोला स्पेशल असाइनमेंट हो रहा है। मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था। तो इंग्लिश और मैथ्स में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। हिंदी बिकॉज मेरी भी वीक है तो ऑब्वियसली मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रही थी, तो उसके थोड़े से लाइक खराब नहीं आए थे बट थोड़े से कम आए थे। तो अब हम लगे हुए हैं, सेकेंड मंथ उसके सब में A1s आए हैं, बिल्कुल टॉप कर रहा है बच्चा हमारा। तो आई एम रियली एक्साइटेड, बट दिस हैज नाउ बिकम अ टास्क कि आर्यवीर को पढ़ाना है। दिस इज समथिंग जो रोज करना पड़ रहा है, जो अप अंटिल लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर के अप अंटिल लास्ट 3-4 मंथ्स ऐसा मैं नहीं करती थी कि उसको रोज मैं पढ़ा रही हूँ। अगर हम करते थे तो हम फन एक्टिविटीज कर रहे होते थे, बट नाउ ही इज इन अ क्लास, मुझे उसे एक्चुअल पढ़ाना पड़ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो बिकम लाइक अ थिंग। मेरा काम भी एक्सपैंड कर रहा है विच इज अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली मीन्स दैट मेरे पास हर चीज के लिए टाइम कम हो गया है। सो that's it। You are all caught up। ये चल रहा है मेरी लाइफ में and I really want to do Diva log because मुझे लग रहा है कि लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। I have lost connect with you। आपसे बैठ के मेरी बात नहीं हुई है ज़्यादा and I want to connect back with you। I want to talk to you more and मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नो लाइफ क्योंकि बिजी होगी तो आपकी और मेरी फ्रेंडशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं होता ना तो फिर मुझे बैठ के ये सब अपडेट्स नहीं देने पड़ते आपको कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, आपको ऑलरेडी पता होता। बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस गिवन टाइम पे मैं मे बी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, बट होपफुली वंस वी डू Diva log एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू डू Diva log नाउ इज, एक तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है इसके लिए, एंड बी आई फील कि शायद Diva log करके मेरा जोश वीडियोस बनाने का वापस आ जाए। नॉट कि वीडियोस बनाने का जोश चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोस मेरे उल्टा बने हुए हैं, एडिट करने का टाइम नहीं होता। आई थिंक जो मिसिंग है फैक्टर वो ये है कि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही हूँ आपको, जो मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं ये बोलती हूँ या सोचती हूँ कि मैं आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी एट दिस मोमेंट करियर वाइज अगर किसी भी लेवल पे हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, एंड वो मैं टच नहीं कभी छोड़ना चाहती। मैं कभी नहीं भूलना चाहती वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। एंड आप में से कुछ लोग मेरे साथ क्रेजी इंडियन वेडिंग जब मैं ब्लॉग लिखती थी तब से जुड़े हुए हो, 10 साल हो गए बता उस बात को, 10 साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो आई डोंट वांट टू लूज टच। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड टाइप हो एंड आई डोंट वांट टू लूज टच विद ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज द रीजन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं Diva log ट्राई करते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 1-2 दिन मिस हो जाएंगे, बुरा मत मानना, क्योंकि प्लान नहीं है इस बार। सच में बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है मेरी इस बार। मतलब प्लानिंग के सेंस में मैंने सोचा था कि इस साल क्या करूंगी कि अक्टूबर में रोज साड़ी पहनूंगी, अक्टूबर विल बी साड़ी मंथ फॉर मी। फिर आज मुझे याद है ओ मुझे तो ये करना था, अक्टूबर के 4-5 दिन तो ऑलरेडी निकल गए। So life's been crazy, but I think जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो फ्रेंडशिप्स मेंटेन करनी और मुश्किल हो जाती है, and we should try harder. So I promise I'm going to try harder। मुझे पता है मैंने इस साल आपको 2-3 वीडियोस प्रॉमिस भी किए थे जो फिर मैंने फाइनली डिलीवर नहीं किए, एंड उसका रीजन यही था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आई प्रॉमिस टू ट्राई हार्डर एंड टू प्रायोरिटाइज यू, एंड आई होप यू विल प्रायोरिटाइज मी, एंड आप ये वीडियोस देखोगे। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो यार। इतना लंबा वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब तो कर ही लो। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि आपको पता रहेगा, एंड होपफुली एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एटलीस्ट Diva log के टाइम तो आपको रोज 4 बजे वीडियो मिलने ही वाला है। तो रोज मिलेंगे दिवाली तक 4 बजे। आई सी यू गाइस टुमारो, बाय।